राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास महात्म्य अध्याय 10। प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेध यज्ञ से भी ज़्यादा होता है। पूरे महीने माघ करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख सौभाग्य धन संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि आप सकाम भाव से माघ स्नान करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, और यदि आप निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि इन दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है, इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भक्ति भाव से स्नान करते हैं वे अनेकों पाप और कष्टों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में स्थान पाते हैं। माघ मास की महिमा का वर्णन करते हुए, महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने सभी रिश्तेदारों को सद्गति दिलाने हेतु मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि द्वारा शापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित पल्लवित और प्रलपित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास महात्म्य अध्याय 10। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अश्वमेध गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान देने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान समझते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैसे श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैसे, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्यों को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को ताड़ देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे ही भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मनमो नारायण इस दशाक्षर मंत्र या ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके भ्रम इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं।
इति श्री माघ मास महात्म्य 10वाध्याय समाप्तम। हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे। अध्याय 11 का महात्म्य अगली वीडियो में अवश्य सुने। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।